स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव शहर चुनावी सफर के अंदर। इस सफर में आज हमारा कारवां पहुंचा है राजधानी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट पर। एक ऐसी विधानसभा सीट जो कि राजधानी जयपुर के चार दीवारी इलाके को भी कवर करती है, तो राजा पार्क जैसे पॉश इलाके को भी कवर करती है। इस इलाके में पहाड़ के पार ग्रामीण इलाका भी है, तो एक बड़ी कच्ची बस्ती भी है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आज हम यहां पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के चुनावी मुद्दे क्या हैं, यहां पर क्या चुनावी वादे किए गए थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहां पर रफीक खान कांग्रेस से विधायक हैं, इससे पहले 2 बार यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट को पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी की सीट माना जाता है, जहां पर 2,54,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 1,10,000 माइनॉरिटी के वोटर हैं। अब देखना यह है कि इस विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या वादे यहां पर किए गए थे, उन वादों पर मौजूदा विधायक कितने खरे उतरे हैं और आने वाले वक्त में लोगों की क्या डिमांड यहां के उन प्रतिनिधियों से रहेगी जो अलग अलग पार्टियों से दावेदारी करेंगे। विधानसभा जो आदर्श नगर है, इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या चुनावी वादे किए गए थे पिछले चुनाव में और वो कितने पूरे हुए? देखिए, जो भी वादे हमारे विधायक साहब ने जो किए थे कांग्रेस पार्टी से हुए, और जो जितने भी वादे किए उन्होंने 100% पूरे किए हैं। और मेरे वार्ड में और वार्ड 99 में सीवर लाइन से लेके विशलपुरी प्रोजेक्ट से लेके एक भी ऐसा कोई काम नहीं रहा कि जो वो नहीं कर पाए। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ याद है उनका एजेंडा क्या था, उन्होंने घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे कि ये पूरे करेंगे? मुझे सुना सकते हैं 2 मांगे उनकी या 1-2 बातें जो उन्होंने कही थी? बिल्कुल, मेरे को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने विशलपुर पानी के प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, सीवर लाइन के बारे में की थी, और जो आम लोगों की जरूरत होती है, आम लाइट पानी बिजली, ये जरूरतों की उन्होंने कहा था कि मैं इनकी बात से मैं काफी सहमत हूँ। हमारे जो जामडोली वार्ड नंबर 100 आता है, वहाँ सबसे समस्या हमारे पानी की थी, और पानी की 20 साल से हर सरकार जीत रही थी, आ रही थी, ये कह रही थी कि हम लेके आएंगे। तो इन जो 5 सालों में आज हमें फ्लोराइड से पीछा छूटा है और 2,500-3,000 रुपए का पक्का पूरा पीछा छूट चुका है। आदर्श नगर में जो आगरा रोड पर फ्लोराइड की समस्या अभी भी है, खबरें आती रहती हैं। नहीं सर, वो आती है, लेकिन जहाँ विशलपुर का पानी आ गया वहाँ तो खत्म ही हो गई नहीं समस्या। लेकिन एक बड़ा इलाका अभी भी ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। देखिए, जितना हो सकता है विधायक साहब ने हमारा पानी की व्यवस्था तो सारी पूरी कर दी है। आदर्श नगर की अगर एक जगह पकड़ी, कोई भी जगह पकड़ी जाए, कुछ क्षेत्र जो रह गया है, कॉलोनी नहीं बस जाती, जब तक पाइपलाइन पहुंचते पता लगता है कॉलोनी आगे बस जाती है। वो जगह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वो भी चल रही हैं। और पिछले अगर 1 दशक की बात देखी जाए, जो बीजेपी का राज रहा है आदर्श नगर के अंदर, वहाँ इतना कभी शायद विकास नाम की वो चीज थी नहीं। और जो माननीय हमारे विधायक साहब जो आदर्श नगर के रफीक खान साहब बने हैं, उनके आने के बाद ये मानिए कि जो उन्होंने वादे किए लगभग उन्होंने पूरे किए अभी तक, और सब पे काम चल रहा है। जी बिल्कुल, वादे काफी हद तक इन्होंने कहा है कि पूरे किए हैं, लेकिन कितने वादे पूरे हुए हैं और क्या वादे किए गए थे, कितने सहमत हैं आप इन चीजों से? इन चीज जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये वादे किए हुए हैं, तो वादे क्या किए थे और क्या काम हुआ है, जरा मैं आप लोगों से आपके माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि आप वार्ड में, विधानसभा में धरातल पे उतर के देखिए कितने इन्होंने वादे किए थे और कितने इन्होंने इन वादों पे खरे उतरे। आज हमारे वार्डों की स्थिति देखी जाए तो हमारे वार्डों की स्थिति ऐसी है कि धरातल पे 1% भी कोई काम नहीं हुआ। हमें कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है पूरे 5 साल में। कहीं भी काम ऐसे हैं जो आपकी ख्वाहिश में थे, पूरे नहीं हुए? रोड का है, लाइट का है, सीवर लाइन का है, कोई भी काम नहीं हुआ। आप हमारे इलाके में जवाहर नगर में नहीं हुआ। कितने सहमत है आप इनकी बात से? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आगरा रोड वार्ड 99 से हूँ, डॉक्टर मनोज नायक, और विधायक जी ने एक मिनट सुनो तो आदर्श सबकी सुनेंगे, पेट में किसी के कुछ नहीं रहेगा, सबकी सुनेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। विधायक रफीक खान जी ने जब चुनाव लड़े थे विधानसभा 2018 में आदर्श नगर में, तो उन्होंने ये वादे किए थे डेवलपमेंट, यानी विकास कार्यों की। विधायक जी ने जो बात करी, तो हमारे वार्ड 99 में आगरा रोड पे पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईमास्ट लाइटें लगाई, खंबे लगाए, और सबको घर में बिजली आएगी नहीं? बिजली आगे लाइटें लग रही है, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ मौजूद। आप मुस्कुरा रहे हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश परनामी है, मैं जवाहर नगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 95 में हूँ। हमने एक कहावत सुनी थी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा जो क्षेत्र है, इसमें मुस्कुराएंगे आप? साहब, मुस्कुराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो इस समय काम हुए हैं ना, पिछले वाले के अंदर और अब वाले में, जैसे देखो हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता, मैं तो यहाँ ऐसा हूँ नॉर्मल आदमी, देखो सड़क बननी चाहिए, सड़क 90% काम पूरा हुआ है, पानी
पानी के अंदर देखो, पहले आज से पहले का पीछे का रिकॉर्ड निकाल लो, हर रोज 700 लीटर 600 लीटर एक नल के अंदर पानी आता था। आज टैंकर माफिया काफी टैंकर आते थे, और अब आज की तारीख में टैंकर बंद हो गए और 1000 लीटर करीब एक कनेक्शन में पानी आता है। आप बताइए कितने सहमत हैं आप इन तमाम दावों से कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और आगे क्या सोचना है, क्या होना चाहिए? काम बहुत हुआ है हमारे यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में। कच्ची बस्ती में अभी जो वार्ड नंबर 96 और 97 उनमें बहुत अच्छा काम हुआ। पानी की लाइनें डल गई है, यहाँ तक कि तीसरी मंजिल तक पानी जा रहा है। और रही बात जामडोली में सड़कों का जाल बिछाया गया है। रही बात हमारे जवाहर नगर सिंधी कॉलोनी, यहाँ भी काम हुआ, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। वो कौन सा है? वो अगर जामडोली वालों को किसी बहाने अगर पट्टे मिलते हैं तो वहाँ के क्षेत्र की तो वाह हो जाएगी। ये मैं पट्टे की बात चाहता हूँ, ये एमएलए साहब इन पर पर्सनल व्यक्तिगत फैन लेकर के उनका सुधार करें। पट्टों का काम होना चाहिए, यहाँ पर मांग की जा रही है, और मेरे साथ ही शायद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि पट्टों का काम हो। आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल पट्टों का काम होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं इस फाइल को जब बीजेपी सरकार थी तो हमारे जवाहर नगर कच्ची बस्ती सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कहलाती है, और इस कच्ची बस्ती का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हमने जीर्णोद्धार तो उसका होता है जिसका पहले उद्धार हो चुका हो। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, इसका उद्धार ही नहीं हुआ। तो आज तक उद्धार ही नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे। रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, सरदार जी से बात करेंगे। सर, आप कितना जो है चीजों को लेकर के अपना जो है ये इत्तेफाक रखते हैं कि भाई काम हुए हैं कि नहीं हुए? नरेंद्र पाल सिंह, आदर्श नगर वार्ड नंबर 92 से। हम क्योंकि एक अच्छी कॉलोनी में रहते हैं तो हम हर कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग विकास के कार्य किए जाते हैं। वहाँ जो विकास के कार्य होने थे वो सड़क का होना था, बिजली का होना था, सीवरेज का होना था, पार्क का होना था। ये एक एसेंशियल आइटम थी जो हमने महसूस की कि इन्होंने इनके कार्यकाल के अंदर फ्रंटियर कॉलोनी की सभी सड़कें अच्छी बन गई, लाइटें अच्छी पूरी सारी जलती हैं, सीवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो कच्ची बस्ती के अपने हैं, ये इलाका तो पहले से विकसित है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों का निर्माण पूरी अच्छी तरह से हुआ और सीवरेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब भी कभी हम लोगों ने उनको बुलाया और हमारे कोई भी काम पड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह पार्क का काम था, वो भी उन्होंने सारा कराया। कच्ची बस्ती में बहुत बुरा हाल होता है, बताते हैं कि वहाँ बहुत लोग जो बुनियादी जरूरतों से जूझते हैं। देखिए, ये बात सही है, ये स्थिति पहले थी। आज से 20 साल पहले यहाँ बीजेपी का कब्जा था। उससे पहले कालीचंद सराफ थे, 3 बार विधायक अपने अशोक पन्नामी जी रह लिए। पहली बार आदर्श नगर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक आया है जिसका नाम रफीक खान है। जब से वो है पहली बार विधायक बने, नहीं रफीक खान पहली बार बने, पहली बार विधायक बने रफीक खान। आपको जानकारी नहीं है? फैन है इनके पार्टी के? पहली बार कांग्रेस का, मैं रफीक खान की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात यह है कि जब से वो है विकास की गंगा आदर्श नगर में बह गई है। पहली तो एक फैन वाली बात, आप नहीं फैन वाली काम बताएं मुझे। आप प्रत्यक्ष देख लें, काम टीला नंबर 1 से 7 नंबर तक चल जाएं, सिविल लाइन रोड प्रत्येक गली के अंदर बन गई, लाइट की समस्या खत्म हो गई, पानी की समस्या जहाँ ऊपर तक पानी नहीं पहुँचता था आज पानी ऊपर तक पहुँच रहा है। ये प्रत्येक क्षेत्र की समस्या थी। और यहाँ पर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। कच्ची बस्ती क्षेत्र में खुद रहने वाले लोग तो शिकायत भी करते हैं, लोगों में कोई सड़क खराब है। मैं वहीं का निवासी हूँ। जो भी पार्टिया जी कह रहे हैं वार्ड 96 से कि जनता का सुधार नहीं हुआ, मैं पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम जनता को मोटर समय पे लगा दीजिए। वो जनता मेरे पास आती है, मैं लाइट की समस्या में सोल्व करता हूँ, पानी समस्या में सोल्व करता हूँ। कच्ची बस्ती का मुद्दा उठा है, फिर भी जनता इनसे नहीं है। आप बताएं। मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आप देखोगे तो 5 साल हो गए पूरे आदर्श नगर विधानसभा के विधायक साहब को विधायक बने हुए। और अगर आप देखोगे, मैं चौकड़ी तोपखाना हुजूरी से निवास करता हूँ। चौकड़ी तोपखाना हुजूरी के अंदर मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है। वहाँ के 95% मुस्लिम वोट लेने के बावजूद में भी आज तक 5% काम विधायक साहब ने जो है हमारे मुस्लिम क्या काम बताइए। काम देखिए, अगर आप देखिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों के लिए क्या किया, रोजगार के क्षेत्र के लिए क्या किया। आज तक उन्होंने एक स्कूल कॉलेज, कोई अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनाई हो, कोई छात्रावास हमारे लिए बनाया हो। यूनिवर्सिटी विधायक के अंदर में नहीं आती, ठीक है, नहीं आती, उनके अंदर में नहीं आती, तो क्या उनके लिए कोशिश करना भी उनके हक में नहीं है?
ये भी बताइए। स्कूल खोले गए? स्कूल कहाँ खोले गए मुझे बताएं। इंग्लिश मीडियम का उन्होंने दावा किया। मैं आपको, आप मेरे साथ आइए। पहले से खुले हुए थे? पहले से सरकारी स्कूल थे। तो फिर अभी क्या है वहाँ पर? स्कूल खोले नहीं गए। और क्या क्या परेशानी है? स्कूल खोले नहीं गए। आप मेरे साथ चलिए मछली मार्केट के अंदर, मैं स्कूल की हालत दिखाता हूँ आपको। दीवारें जर्जर हैं, टूटने की कगार के ऊपर है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी पीने के लिए मैसर नहीं है, और आप कहते हैं कि साहब ने विकास। ये सच कह रहे हैं ऐसे। जी बिल्कुल। तो आप बताइए कि मतलब ये और क्या क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानी है पट्टों को लेकर। कच्ची बस्ती के कई पट्टों की फाइलें लगी हुई, पट्टों का काम नहीं हुआ। मेन रोड ये दिल्ली रोडों की हालत देखो आप, बस से बेहतर है, रोड ही नहीं बने। अगर 5 साल के अंदर विकास हुआ है तो सिर्फ तख्ती विकास हुआ है। आदर्श नगर विधानसभा के अंदर तख्ती विकास हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास हुआ है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। तख्ती विकास का इल्जाम। विकास तो पूरा हुआ है, जिनके नजर में नहीं आ रहा वो अलग बात है, और जितना विकास अब हुआ है वो आज से 5 साल पहले नहीं हुआ था। तो आंखों पे पट्टी लगाने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी आंखों की पट्टी उतार के जरूर देखें। और इन्हीं उतारेंगे तो क्या नजर आएगा? अशोक गहलोत जी, रफीक खान जी, क्योंकि अशोक परनामी जी का तो कुछ भी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, खाली एक वोट। कांग्रेस के फैन नजर आ रहे हैं। आपको मोबाइल मिला कहीं? नहीं। क्यों? अभी तक तो नहीं मिला। तो फिर आप तो फैन है, आप तो कह रहे योजनाओं की तारीफ करेंगे। और काम तो हुए है ना। क्या? ये 100 यूनिट फ्री हुई है, सड़कें बनी है, पानी भी आया हुआ है, बस एक इसी वल की पकड़। पहले आप पानी कैसे भरते थे? नीचे आके सड़क पे। आप नीचे जाकर के भरते थे? हाँ। तो मैम, अम्मा आपको क्या मिला कुछ मोबाइल वगैरह? मिलेगा। कब मिलेगा? यही मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये दिलाएंगे गहलोत। वादा किया उन्होंने? हाँ। क्या वादा किया? ये कई दिन दिलाएंगे अम्मा, क्या हम फोन में क्या, और ऐसा जो आज तक न हुआ, ये जो काम कर रहे हैं जी, क्या में ऐसा कह रहे हैं? हाँ। पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं काम। कितने साल हो गए अम्मा को, कितनी सरकार बदलती हुई देखी? हाँ, खूब काम कर रहे हैं जी। जो वादे करते हैं जो पूरा होता है। हाँ। जो काम को लेकर इल्जाम लगाए, कुछ लोगों ने कहा कि हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि खाली तख्ती लगी है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, पेंशन भी आती है मेरी, और जैसे किस चीज की पेंशन आती है? विधवा पेंशन आती है। अच्छा, तो आपके कितने आते हैं खाते में? 1000 रुपए। 1000 रुपए महीना आ रहा है समय से आपके? तो कैसा लगता है आपको, क्या स्थिति है विधानसभा क्षेत्र के अंदर? एज ए मतदाता आप क्या सोचते हैं, क्या काम हुए, क्या काम करवाना आप चाहते हैं अभी भी? देखिए, पहले के मुकाबले बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनी है, पानी वानी की व्यवस्था बेटर हुई है पहले से, और आगे भी और अच्छे कार्य हो ही रहे हैं जो अपन देख ही रहे हैं सब लोग। तो ये कोई तख्ती नहीं, आंखों पे अपने चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी। सर, क्या काम आपके बाकी हैं? अगले घोषणा पत्र में क्या करवाना चाहते हैं? हम आगे तो ये मुझे छोड़ दो। सीवेज लाइन का होना चाहिए, नीचे की टाइप सीवेज लाइन। वो नहीं हुआ काम? स्वीकृत हो गया, बताया वो सुनने में आ गया कि स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया है। हमारी समस्या सब पूरी बढ़ जाएगी। और काम ऐतिहासिक काम हुए हैं इन्होंने, इनके टाइम में जो वर्तमान गवर्नमेंट ने ये ऐतिहासिक काम किए हमारे नीचे। कॉलेज काम किए? बिल्कुल सर, ऐतिहासिक काम किए। कॉलेज का था, कॉलेज एक तो कॉलेज बनवा दी, आज तक किसी ने नहीं बनवाई। कौन सा कॉलेज है? इससे पहले एजुकेशन में क्या हो रहा था? नहीं, कॉलेज कौन सा है? सर कॉलेज है ना आगे रोड पे, नाम पता है? आगे रोड पे उसका नाम तो पता नहीं, कॉलेज है नहीं, देखो कॉलेज है। कॉलेज क्या क्या हुआ? आगे रोड पे कॉलेज बना हुआ है। काम क्या क्या हुआ? एक एक काम गिनाइए। कॉलेज बना हुआ है, उस कॉलेज का नाम राम सिंह कॉलेज है, आगरा रोड पे बनवाया है अपन ने अभी। आगरा रोड की जो इतने भी जनता थी, जितने भी बच्चे थे, वो जयपुर में आया करते थे पढ़ने के लिए। पहले राम सिंह कॉलेज अपन ने बढ़वा के उसमें आर्ट्स का सब्जेक्ट पास कराया, और इस सेशन में अपन ने साइंस का सब्जेक्ट भी उसमें पास करा दिया। साइंस के और आर्ट्स के सारे बच्चे अब राम सिंह कॉलेज में रुक सकते हैं। बगराना के अंदर अभी हमने 20,000 गज के अंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पास कराया है। बगराना के अंदर ही हमने अभी 780 फ्लैट, जो जनता 15 साल से रो रही थी, जिसको बार बार पिछली सरकार के द्वारा साफ बोल रहा हूँ अटकाया जा रहा था, उन गरीबों को हमने पोजीशन आज से 15 दिन पहले राजीव जयंती के दिन दे दिया 780 फ्लैट्स के अंदर। बगराना हो चाहे आपका जामडोली हो, आप वहाँ जाके हमारे को मत बोलो, आप वहाँ पे मौके पे चेक कीजिए, आपको वो मिल जाएगा कि वहाँ आज जो लाइटें हैं घोषणा पत्र में शामिल ये था कि हम इसको चमन करेंगे। घोषणा पत्र क्या होगा हमारा? कांग्रेस का इन सबका एक ही सिंगल है, वो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। वोट करने के बाद में बतौर युवा लगता है कि आपको युवा के मुद्दे क्या थे, कितने पूरे हुए और कितने होने चाहिए? सर इस सरकार में तो खूब अच्छे है, सारी सुविधाएं सब चीज मिल रही है। डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। युवाओं के लिए काम है और कुछ पूछना चाहता था, काम होना चाहिए जी, जिससे बहुत से लोग जो विधवा है उनके पास, बेचारियों के पास मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहा। हालांकि विधवा है मगर मैसेज नहीं आ रहा, पता चल रहा है आगे से मैसेज आएगा जब जाके उनको मोबाइल मिलेगा, मगर ऐसा कोई हो ही नहीं रहा। सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा, कोई सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा था हम तब तक मोबाइल पहुंचा देंगे। सर वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबको मोबाइल पहुंचा देंगे, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारी जिनके पास मैसेज नहीं आ रहा। ऐसा कोई काउंटर ऐसी कुछ होनी चाहिए जिनके पास कोई ऐसा कैंप भी होना चाहिए जिनके पास वो जाए रजिस्ट्रेशन कराए, उनके पास मैसेज आए।
ऐसे बेचारी बहुत परेशान हो रही है। आपके इलाके में भी ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, बहुत से लोगों को हुई है प्रॉब्लम, मगर बहुत से लोग निकल भी रहे हैं। ई मित्र वाले पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो लोग, और बहुत सी सहूलियतें मिल रही है सर। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस टाइम पे पहले ही बहुत बार आई है, लेकिन अब की बार जो काम हुए 4-4.5 साल में, वो बहुत ज्यादा काम है। तो और बताइए। मैं वार्ड 81 का रहने वाला हूँ। अच्छा। और जो कुछ लोगों ने भी इल्जाम लगाया है कि वार्ड 81 में काम नहीं होते, मैं बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में कलिका कोठा को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बनाया, दवाब खाना स्कूल को महात्मा गांधी स्कूल बनाया। हमारा सबसे मेजर काम था सिविल लाइन का, वो 120 करोड़ रुपए की लागत से सिविल लाइन डली है, रोड भी बना है, सड़क और पानी का भी लाइन डली है वहाँ पर। जी जी, तो ये काम हुए हैं? ये काम बिल्कुल हुए हैं, और जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हुए वो निराधार है। मेरे से आगे तो अब कोई ख्वाहिश नहीं है? आपके सारे काम हो चुके हैं? काम अभी बाकी है। वो क्या बाकी है? क्या बाकी है? अभी मेजर काम जो है, जो होने के हैं हो जाएंगे। क्या चल रहे हैं काम? हर गली के अंदर सिविल लाइन होनी चाहिए। सिविल लाइन की सुविधा, जो मूल सुविधा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पानी की तो आ गई, बाकी नियमन का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अभी मेरा भाई जी से बोला कि तख्ती लगी है और काम नहीं हुआ, तख्ती भी लगी है तो तख्ती लगी तो काम भी हुआ है। सबसे पहली समस्या 4 दिन पानी की समस्या थी, सीवर की समस्या थी, जो पानी की लाइन डली है, पहले टैंकर से पानी पीते थे। कई जो रोड की समस्या बता रहे हैं, क्या वो पानी की लाइन डलने से हुई है? हाँ, पानी की सीवर की लाइन डलने से रोड की समस्या है, तो रोड डल जाएगा। पहले सीवर की लाइन पूरा हो जाए, फिर रोड डल जाएगा। विकास के लिए मतलब वो हुआ है। आपका नाम जानना चाहेंगे? पप्पू कुरैशी मेरा नाम है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी शांति विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे बताइए आप। बता रहा हूँ साहब, मुबारकबाद मत दीजिए। हाँ, हमारा स्कूल 5वीं तक था, उसे अभी 8 दिन पहले 8वीं तक करा। आजाद नगर में हमारी मांग थी कि हमारे यहाँ स्कूल बने 12वीं तक। एमएलए साहब ने उसका शिलान्यास किया, 12वीं तक स्कूल का किया। अब बात आ जाते हैं अपन के तोपखाना उजूरी पे। तोपखाने उजूरी में आप कहाँ रहते हैं? मैं तो शांति कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ पर कुछ हुआ? हमारा स्कूल बनवाया, 8वीं तक बनाया, रोड बना दिए। और क्या क्या वादा किया था उन्होंने? जो वादा किए थे पूरे किए हैं साहब। हमारे मुद्दे साहब यहाँ शांति कॉलोनी के हैं, पट्टों के हैं, पट्टे हमारे बन गए। पट्टे आप उनको बोलने दीजिए, आप तो उनको थोड़ा आप बोलिए, खुल के बोलिए, डरिए मत। पट्टे बन रहे हैं हमारे, और हम मिलके भी आए थे एमएलए साहब से। उन्होंने कहा कि आपका काम शुरू हो गया है, आपको पट्टे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। हाँ, और हमारे पानी का काम कैसा है? सड़क का कैसा है? पानी आ रहा है? हाँ, पानी की जो कमी थी, उन्होंने 2 बोरिंग हमारे यहाँ कॉलोनी में हो गए हैं। हो गए हैं? हाँ, 2 बोरिंग हो गए। शांति कॉलोनी में 2 बोरिंग लग चुके हैं, क्या समझे, काम हुआ है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम ये चाहते हैं हमारे पट्टे मिले। शांति कॉलोनी के काम शुरू हो रहा है, उसमें काम हुआ है, उसमें जो है पट्टे मिलने चाहिए हमारे को पट्टे मिलने चाहिए। शांति कॉलोनी हम जो है सवाई जयसिंह के जमाने के बसे हुए हैं, संजय मार्केट से उठे हुए हैं। सवाई जयसिंह के जमाने से बसे में शांति कॉलोनी में? शांति कॉलोनी में संजय मार्केट से उठे हुए हैं। कितने नंबर दुकान के पीछे रहते थे आप? हम संजय मार्केट में 20 नंबर दुकान थी। हमारा जो मेन 2003 में कॉलोनी बसाई गई थी, उसका हमारा पट्टों का मेन जो है उसका दिक्कत आ रही है। वो भी हमारे एमएलए साहब की तरफ से तो पूरी उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो कि वो वन विभाग को उसको जमीन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी। वन विभाग के अधीन में आती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्जन कराना चाहते हैं। कन्वर्जन उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसकी वजह से वनों को तो बसाना चाहिए, हम उनको ही उजाड़ेंगे तो फिर कैसे काम अब हमें वो उन पट्टों के वजह से बिल्कुल नहीं, हमें पट्टे उसकी वो नहीं हो रहे। बाकी स्थानीय सरकार की वजह से कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। सिर्फ हमारे को सेंट्रल सरकार की तरफ से अगर उसकी परमिशन मिल जाए तो 200 घरों के पट्टे जो मिल जाए तो उसके लिए सभी काम है बहुत। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने हमारी अच्छी बने, जैसे कि अभी काम हो रहे हैं, आने वाले समय में भी इसी तरीके से काम होते रहे। यही मुद्दे हमारे, तो जैसे अभी विधानसभा में काम हो रहे हैं ना, तो आने वाली सरकार जैसे ही चलता है इसी तरीके से काम करे, जैसे कि बेस से बदलाव नहीं हो। बहुत अच्छे काम करें, बहुत अच्छे काम करें इस बार सरकार ने। जो एमएलए रफीक खान साहब है, इन्होंने सरकार ने अच्छे काम करे हैं। और इसके अलावा गरीब को उठाएं, गरीब व्यक्ति को उठाओ, मेन मुद्दा उनको मकानों का करो। दूसरा काम रोड, लाइट और ये जो चीज चलती है प्रतिक्रिया के अंदर, वो गरीबों को तो दिए हैं, अभी भी होती रहेंगी। सब काम हो चुके हैं साहब, कुछ थोड़े बहुत है वो भी हो जाएंगे। अभी भी गरीबों को प्लेट दिए ना। चाहते हैं कि हो जाए, आप वादा कर रहे हैं कि हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। हो जाएंगे भैया। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा हूँ, आने वाले, तो अभी फिलहाल तो अगर मैं फ्रंटे कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड 92, तो फिलहाल अभी वहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। वहाँ पे जो सबसे पहली समस्या थी, वह समस्या ये थी कि गर्मियों के टाइम पे लोगों को वहाँ पे पानी का टैंकर, प्राइवेट टैंकर्स मंगाने पड़ते थे। पर अब क्या हुआ कि रफीक खान जी ने वहाँ पे कई जगह पे बोरिंग का काम करा दिया है, तो बोरिंग का काम करने से वहाँ पे पानी की समस्या तो खत्म हो गई है। पर अब अगर आप आने वाली समस्या के बारे में बात करें, तो आने वाली समस्या आने वाले
में विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो इसमें है कि वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी समस्या पट्टों की है। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, सब कुछ है, तो अगर उनके पट्टे निकल जाएं तो मतलब बहुत अच्छा होगा, मतलब उनके लिए बहुत। पट्टा एक बड़ी समस्या है, पट्टे को लेकर के सभी लोग कह रहे हैं कि भाई पट्टा मिलना चाहिए। आपका नाम बताइए। दिनेश दुबे मेरा। क्या चाहते हैं आप? सब क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं हुए, जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी अशोक परनामी जी ने बनवाया था और इस पे केवल पट्टिका लगाने का काम हुआ है। और ये स्थिति ऐसा था, रफीक खान ने बनवाया सिलेंडर, अशोक परनामी जी के टाइम में सिलेंडर भी रफीक ने बनवाया, अशोक परनामी जी ने बनवाया, रफीक खान इसने बनवाया। आपके मुद्दे बताइए। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रफीक खान जी ने हमारे को एक वादा किया था बिस्ती समाज को लेकर। उन्होंने बोला था कि बिस्ती समाज से मेरे को खुशी है कि ये लोग मेरे पास आए और हमारे को नौकरी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। वो काम अभी तक नहीं हुआ। हमारे अभी में 135 वर्ष के वो शांति नगर में रहते थे, उनके नाम 135 साल के जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। जी जी नाम जी, जिनका जी उनके लिए भी आश्वासन दिया कि मैं कॉलोनी का नाम ये उनके नाम पे करूंगा। उनके नाम पे खुश हो जाएंगे आप नाम होने से? वो इतने बड़े आदमी थे। जी आप बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अम्बेडकर भवन बनाया भाजपा की सरकार में बना, अब ये जो अपने यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए बुकिंग का था ये, अब आज इसकी बुकिंग कराने जाते हैं तो बुकिंग रजिस्टर जो है विधायक जी के घर पे ही रहता है, तो आम जनता तो पहुंच ही नहीं पाती वहाँ तक। आपका क्या मुद्दा है? मेरा यही कहना है कि ये अम्बेडकर भवन, ये अम्बेडकर भवन जो लिया गया है ये बीजेपी सरकार ने वसुंधरा जी ने दिया गया था, ठीक है ना, और जिले वाइज दिया। अलावा और कोई चुनावी मुद्दा है इस क्षेत्र का? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है ना, हमारे रोड नहीं बन रहे हैं, हमारी सिविल लाइन नहीं डली, लाइटें नहीं हुई, हमारा कोई काम नहीं। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, होता है तो इनके कार्य के तो रुकवा दिया जाता है काम। बिल्कुल बंद गए थे साहब। जहाँ बहुत बड़ी बात बताता हूँ, वह काम बंद हो जाता है। कांग्रेस सरकार की नीति थी ना कि कांग्रेस सरकार की नीति थी कि अपन इंदिरा गांधी रसोई का अभी उद्घाटन करवाया था। मेरे वार्ड में इंदिरा गांधी रसोई बनवाने के लिए मैंने उद्घाटन करवा दिया, मैंने सैंक्शन करवा दी, उसको रफीक साहब ने बंद करवा दी गई है। वो आज भी एडिटिज पड़ी हुई है, आप आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हो उसको। और कोई मुद्दा? भाई साहब रोड बनती नहीं, उससे पहले पट्टी लग जाती है, तो ये बनती तो है, नहीं बन रही, पट्टियां लग गई, वाली पट्टी लगी है। बिल्कुल पट्टी विधायक है, रफीक खान पर विधायक है, आगे रोड के ऊपर है, आप नीचे चलो। अरे इधर तो वोट बनी हुई। सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार ने युवाओं के साथ किया है, नशे की लत, नशे की भी लत में रोडों की हालात है कि आप एक जगह पैर रखो, दूसरा आपका पैर टूटेगा। बिल्कुल आपका टूटेगा भी। ये देखो जूता टेढ़ा हो गया, देख लो, ये जूता इनका टेढ़ा हो चुका है, टूट चुका है इनका। जी जी, नहीं हालात हो रही है, एक महीने हालात बद से बदतर हो रहे हैं पूरी तरह से। और कोई कुछ भी काम, नशा आम है, नशा बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है, मारपीट क्या भाव बिक रहा है? नशे के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं, तो मेडिकल और शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे चौकी तोपखाना हजूरी में सिर्फ एक सरकारी डिस्पेंसरी है, उसकी हालत खस्ता है। वहाँ पे दवा मिलती है? दवाई तो तब मिलेगी, डॉक्टर होंगे तभी तो दवाई मिलेगी वहाँ पर। इनकी आंखें धृतराष्ट्र हो रही है, इनका काम आगरा रोड पे हो गया। परनामी ये करे, परनामी ने बहुत काम किया, काम तो बताओ क्या काम किया, काम हम बताते हैं। आज के सेंट्रल पार्क का इनके हुआ जो मादक पदार्थ बिक रहा है, सट्टे बिक रहे हैं, उनके संरक्षक कौन है? बीजेपी वाले हैं वो सारे। आप पार्टी का नहीं, आदमी का नाम? आदमी के वहीं के जनप्रतिनिधि है, उनके संरक्षक मिलते हैं उनको। सब इन्हीं में से है। क्या काम हुए हैं? ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं ना, ये जो सट्टा और ये अफीम गाया चरस, कह रहे हैं पट्टी लगाते हैं खाली। हाँ, पट्टी लगाते हैं ना, लगेगी जब काम होगा, जब काम नहीं होगा पट्टी कैसे लगेगी? ये तो साहब पट्टी, हम पट्टी, अरे आप पट्टी, अरे आप सुनो यार, पप्पू भाई को बोलने दो। आप सुनो, पट्टी के मामले की बात ये है साहब, वसुंधरा ने जब 5 साल जाती हुई सरकार में पट्टियां लगाई, बहुत पट्टियां लगाई, वो सारे विकास हमने करवाए, वो सारे विकास कांग्रेस ने कराए। वसुंधरा ने बहुत पट्टियां लगाई, सारे विकास हमने करवाए। परनामी जी परेशान थे कि मैं पट्टे कहाँ लगाऊं, तो जो पट्टे लगाए गए ये सारे काम रफीक खान ने करवाए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो चुनावी मुद्दे थे वो हमने आपको बताया। जो हमारा खास प्रोग्राम है गांव शहर चुनावी सफर, इसमें लोग बाग काफी गर्मजोशी से अपनी बात रख रहे हैं। गुस्सा भी आ जाता है, कुछ कहते हैं खाली पट्टियां लग रही है, कुछ कहते हैं कि काम ऐसा हो रहा है कि कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें
भविष्य के ऊपर थोड़ी निगाह रखनी चाहिए कि आगे क्या काम करने अभी बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस इलाका का जो मतदाता है वो जागरूक होगा, सोच समझकर जो अपना ईवीएम के ऊपर बटन दबाएगा ताकि उसके भविष्य के लिए बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अविनाश और पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत।